पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष प्रमाण इस रूप में फिर दिया जा रहा है। उन्होंने शरीर के रहते हुए मुझे 12वें अध्याय को विस्तार पूर्वक सुनाने की प्रेरणा दी। आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है, ये हमारे 18 अध्याय में हमारे मन के अनुकूल है अध्याय, क्योंकि इसमें भगवान जी ने बड़ा आसान मार्ग बताया मेरे देवियों सज्जनों, भक्ति का अर्थात दिव्य प्रेम का। जो दिव्य प्रेम लेना नहीं कहीं से हमारे पास है, सिर्फ उसका रुख बदल देना है। जैसे रावी का पानी हमारे पास था, हमें भारत की ओर उसका रुख कर लिया, आगे नहीं जाने दिया और करोड़ों रुपए का लाभ उठा रहे आप। भारत आपका करोड़ों जी सरकार पानी रोक करके कितनी मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, उससे हमारे देश में कितनी खाद पैदा हो रही है। और वही खाद जब धरती में डाली जाती है तो सोना उगलती है, अर्थात बड़ी उपज होती है। और वही जो हिसार का इलाका बिल्कुल ही गया बीता था, उसी में सीमेंटेड नहर लगा दी गई और वही हिसार का कितना आपको फसल दे रहा हो। पानी को रोक लिया ना, जो जल्लों के ललों की तरह ब्रर 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 यूं करके बहता जा रहा था, उसके ब्रर नहीं करने दिया बल्कि उसे ऊंचाई पर ले जाके गिराया। कितनी बिजली आप बना रहे थे। इस तरह ये मन भुर्र भुर्र कर रहा था, इधर उधर लोफर बन रहा था। एक जगह रोक के हम भक्ति कमाना चाहते हैं, वो बिजली पैदा करता है। और जब मन एक जगह रुक जाए तो भगवान की दिव्य शक्ति पैदा तो नहीं करता, आने लग जाती है। अच्छा, बड़ा लाभ जो मैं देख के बैठा हूं। देखिए मेरी अभी तो वाणी पर विश्वास कर लो, बहुत लाभ जब हम मन को रोक लेते हैं। मेरे पास और कोई दृष्टांत नहीं, ये रावी का पानी से गोविंद सागर आप बोलते हैं। भारत ने बड़ी लियाकत की इस पानी को रोककर। फिर आगे आप ब्यास का, फिर आपने तलवंडी बोलते हैं उसको, फिर पानी रोक लिया, वहां भी बहुत लाभ है। एक आपने और डैम बनाया है ब्यास में, कितना लाभ, सिर्फ पानी को रोका ना, हाँ, तो उसमें से कितनी शक्ति पैदा हो जाती है। इस तरह भटकते हुए मन को आपको मेरी कसम मेरी कसम मेरी कसम एक बार रोक के देखो। या तो मैं आपके लिए रोक लेता तो मैं बिल्कुल तैयार था, पर भगवान ने नियम ऐसा बनाया है कि हर एक रोक के खुद फल पाए, वो खुद को उभारे। ये 6 अध्याय में नियम परमात्मा बना दिया। वरना मेरे जैसे दिन रात फारिग है, बिल्कुल फारिग नदान बच्ची, तो नींद तो नहीं में लेता, पर कहावत है नींद आई अच्छी, अर्थात बिल्कुल आदमी निश्चिंत हो जाता। आपकी बड़ी जिम्मेवारियां हैं, बहुत लाइबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक बार मेरा कहना मानो, शौक पैदा करो मेरी तरह जी, कि मैंने एक बार अपने मन को रोक लेना है, मैंने अपने मन को कंट्रोल कर लेना है। ऐसा भाव अपने मन में पैदा कर लीजिए कि मैंने अपने आप को रोकना है। मेरा कहना मानो बच्चों, मैं आप ही के लिए आया बैठा हूं। लोग देखो इनके सप्ताह रखवाते भागवत पर लाखों रुपया खर्च हो जाता है और आपको मुफ्तो मुफ्ती सत्संग रोज का मिल रहा। भागवत पुराण से कई गुना वैल्यू गीता की मानी गई है। भागवत पुराण अगर बेटी है तो गीता उसकी दादी है, क्योंकि उसमें तो 10 भगवान जी के 10 अवतारों का वर्णन है, या बाकी जो है का वर्णन हुआ पड़ा महापुरुषों का। तो यह तो वर्णन नहीं, यह तो सिद्धांत है।
कर्म योग के सिद्धांत, भक्ति योग के सिद्धांत, ज्ञान योग के सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, बौद्धिक सिद्धांत और पारमार्थिक सिद्धांत, जितने तो उनको प्रकट किया जिनके बिना हम कौड़ी के भी नहीं। अगर इन सिद्धांतों को जान करके अपनाते नहीं, किसी भाव के नहीं, जैसे मेरे स्वामी जी कहा करते थे, इंसान सिद्धांत जान गया हीरो। इस भगवान ने, हमने न सिद्धांत गीता का जाने जीरो। इन दो शब्दों ने मेरी तो अमीरी घुमा के रख दी। बिल्कुल ठीक स्वामी जी ने कहा, सिद्धांत जान के अपना लिए तो वी आर ऑल हीरो, और अगर हम इग्नोरेंट बने रहे तो वी आर ऑल जीरो। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर एक मिला दो तो वही जीरो 10 हो जाती है, 8 थी है। आहा, अपन 10 हो गए, अपन 10 हो गए। अच्छा, एक जीरो और मिला दो 100 बन जाती है, पर एक के कारण से, एक को तब भी तो 100 बनेगा, वरना 2 जीरो। हाय खाई। इसी तरह हाँ, भगवान का ज्ञान अपने साथ मिला लो, फिर हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा है। समाज में नहीं, भगवान के सामने, मन के सामने, बुद्धि के सामने, फिर लोग के सामने, फिर वी ऑल बिकम वैल्यूएबल। एक ये भी प्रॉपर्टी है, हमें बताया नहीं क्या, मैं बता रहा हूं अब आपको। ये प्रॉपर्टी मां बाप की, जो आपको मुफ्तों मुफ्ती मिल जाती है, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी एक्सर्शन, विदाउट एनी कोर्ट। कोई जरूरत नहीं कोर्ट की, स्ट्रगल की, एक्सर्शन की, ऑटोमेटिकली वो आपके नाम हो जाती है, मां बाप की जायदाद। और एक ये हमारी जायदाद है, भगवान की जायदाद, जो अपने मुख से कह रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। वो हमारे शरीर के माता पिता हैं, और ये हमारी मन बुद्धि के माता पिता। इन्हें हमें ज्ञान देना। माँ बाप ने हमें पेय और खाद्य पदार्थ दिए, पेय जो दूध की तरह हो, लिक्विड, और खाद्य सॉलिड, 2 प्रकार के भगवान माँ बाप ने हमें दिए। और भगवान हमें ज्ञान और भक्ति के विचार दे रही है। इससे हमारा बेड़ा पार हो जाता है। एक बार मैं फिर कहूंगा, 12वां अध्याय जारी हो चुका है। हाँ, आप अपने मन को टिका लो भक्ति के माध्यम से। भगवान ने कई तरीके बताया मेरी देवियों, छोड़ो पड़े। छोटी सी आयु हमारी, ऑल इट इज लॉन्ग एंड टाइम इज शॉर्ट। जिंदगी है छोटी सी, करना बहुत कुछ है, लेकिन अगर भक्ति को पकड़ लिया फिर हम शरीर छोड़ने से पहले कर लेंगे। भक्ति कुछ दिनों में ही कामयाब कर देती है। मैं हफ्ते कहूंगा मुझे पाप लगेगा। भक्ति को सब कुछ है, ज्ञान में तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, कर्म योग में बहुत कुर्बानी करनी पड़ती है। अच्छा, कर्म योग में सेक्रीफाइस, ज्ञान योग में प्रिपरेशन, भक्ति में ओनली टू रियलाइज। हमारे पास है, रियलाइज करना है। और कर्म योग में कुर्बानी करनी है, समाज में जाना है, भगवान के नाम पे कर्म करके गालियां खानी है और बड़े मुकाबला करना है। ज्ञान योग में अपने आप को तैयार करना है। वी हैव टू प्रिपेयर। जैसे बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, भक्ति में कुछ नहीं, क्या है, रियलाइज करना है, प्रेम है, हाँ प्रीति है, हाँ श्रद्धा पहले है। सिंपली वी हैव टू क्या चेंज द डायरेक्शन। उसको हमने समाज की तरफ लगा दिया है, अब उसको अपने भगवान की ओर लगाना है। इससे बढ़ के कोई भक्ति नहीं। जो मैं आपको सच्चाई की बात अपने तजुर्बे की बता रहा हूं। इसका रुख बदल देना है बस। जैसे पानी हमारे पास था, हमने कोई पानी को मंत्र पढ़ के बनाया, पानी था पहाड़ों का निकला हुआ, हमने भारत की ओर कर लिया। उसको ऊंचाई पर जाके गिराया, नीचे कई टर्बाइन लगाई, बिजली पैदा हो गई। उसी को फिर नहर बनाई हमने, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की, सीमेंट की, क्योंकि मिट्टी की नहर में से पानी काफी चूस जाती जमीन। ये बढ़ाई, फटाफट हिसार पहुंच गई। पानी तो हमारे पास था, हमने रियलाइज किया। इस तरह सब कुछ हमारे पास भक्ति में है। सिंपली वी हैव टू रियलाइज एंड टू रीडायरेक्ट, टू रियलाइज एंड सिंपली टू रीडायरेक्ट। समझो मेरे जैसों से, समझ लो बच्चे, पढ़े लिखे से रब ने चुन के पढ़ा लिखा भेजा है कि जाओ तुम इस संसार के में मत रहो, उधर जाओ। मेरी अहोभाग्य जो मैं भगवान जी के काम आ गया और आपकी सेवा के योग्य हो गया। सिर्फ आप मुझसे समझ लो और अपना लो बस। मैं फिर भी कहूंगा, भटके हुए मन को रोक लो, रोक लो। बड़ी ताकत मेरे मालिक आपको दे देंगे। एक बार विश्वास कर लो
काका रुपए हमारे वक्त 16 आने होते, वही मैं मुंह से निकलता है, 16 आने नहीं तो 12 आने, विश्वास कर लो। तो जो ये कह रहे बिल्कुल सच्चाई है। कितनों पर आपने विश्वास किया है? एक बार उस गीता के अनुयायी और रब के प्यारे पर विश्वास कर लो। अब मन को रोकने का तरीका बहुत बढ़िया बताया भगवान ने। क्या मनवा जो तुझे चाहिए, लो इतनी सी बात, ये इतनी बात सिर्फ रियलाइज करना है। मनवा जो तू चाहता है वो भगवान से मिलना है, बस इतनी सी बात। हाय गुरु ने तो हमारी बिल्कुल ही कायाकल्प कर दी ये बात कह करके। ओ मन जी, तुझे जो कुछ भी चाहिए वो भगवान से मिलना है। जहान नहीं देगा नहीं, चूंकि जहान नाशवान है। बस इतनी सी बात। क्या ये भी कोई मुश्किल है? मेरी बेटी इतनी ज्ञान वाली बातें सुनाऊं तो आपकी तो नाक में से धूल निकलने लग जाए। कर्म योग थोड़ी देर समाज में करोगे, मार क्या क्या गल्ला बनाएंगे। आ गई है रन्ना, पता नहीं क्या क्या इनके मन में है, आ गया रन्ना धन्ना, सह नहीं जाएगा। क्योंकि कर्म योग तो बीच में करना पड़ता है, इधर उधर गांव वहां, और लोगों की गानी जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कोई कुछ समझे कुछ समझे। भक्ति में क्या है? एकांत चाहिए, हाय प्रेम चाहिए, जो है भगवान की ओर लगा देना चाहिए। दैट्स ऑल। उन दोनों में बड़ी भारी कुर्बानी है। शुक्र है हम लोगों को कर्म योग इधर रह गया है, ज्ञान योग भी गीता जी के इधर रह गया। बीच वाला रास्ता भगवान ने हमें दे दिया। जैसे वो उधर रह गया एक, वो जो छोटी सा रास्ता है वो भी उधर, ये सेंटर हमारे भक्ति हमारी ये सेंटर है, बिल्कुल इन बिटवीन। बस इतनी बात कर लो, किसी रब दे प्यारे दा आना लाभ उठा लो। मेरे मन में और कोई तमन्ना तो नहीं, मेरी बच्ची मेरी तो कोई जिम्मेवारी नहीं। बाकी आम जो मंदिरों में बैठे उनकी घर वाले हैं, पत्नियां हैं, जिम्मेवारियां हैं, धिया जवान है, वार मिलते नहीं है, बीमारी घरवाली को लगी हुई है, ऑपरेशन कराने हजार। मुझे क्या करना पुत्र? मुझे सिर्फ आपका ऑपरेशन, मैंने खुद नहीं ऑपरेशन करवाना, ना मेरी गृहस्थी है, मुझे तो आपके मन और बुद्धि का ऑपरेशन करवाना। दैट्स ऑल। और हाल कर लेंगे बस, ताकि एक बार मजा आ जाए आपको कि हमने गीता सुनी थी। और मैं भी अब भगवान की जात में तलीन होने से पहले आपको फिर आशीर्वाद दूंगा। शुक्र है मेरे मालिक ने इतनी चोटी की सेवा दी थी, इतने जीव भगवान की जात में जा रहे हैं। और इस संसार में करना क्या है? देखो ना बच्ची, जरा मन से उठाइए संसार से, है क्या? सवेरे से लेकर शाम तक क्या होता है? ये करना वो करना, ये बना वो बना ये बना, और दो वृत्तियों ने संसार में नरक पैदा कर दिया, राग और द्वेष ने। खुद भगवान, मैं तो इतना हैरान होता हूं, फिर आपने ऐसी दुनिया क्यों बनी? बकवास कर देता हूं भगवान के सामने में। फिर जब ऐसा करने तो ऐसी दुनिया क्यों बनाई? इसी में तो अर्जुन ये खल का तमाम परागंधा रहती है यूसुफ। फ्रॉम मान टू ईव क्या हो रहा है? इन्हीं गंदी वृत्तियों है। अखबारें आप देखो, मैं तो खैर नहीं पढ़ता अखबारों में सारा, पहले जब पढ़ते थे हम, क्या सारी कॉलम राग द्वेष से भरे होते थे सारे। और अगर उनकी बात पूरी नहीं हुई तो महादेव पुत्र नीचे ब्रैकेट में लिखते तो भी कंटिन्यू है। अर्थात अभी आपके मन को काला करने के लिए कल हमारे पास और भी होगा कॉलम जो आपके इत्तबाई करेंगे। सारे उसमें यही भरी होता है। दो सहेलियां बैठते हो, राग द्वेष, शरीर की बातें, गंदी मंदी बातें, इससे टीवी देख लो, रेडियो देख लो, जो भी गंदी मंदी बातें। और संसार में क्या है? कितनी मुश्किल कमाई जाती है, कितना मर मर के कमाया जाता है। और फिर आगे बड़ा शौक पैदा हो जाते हैं, प्राय पुत्र पत्नी बना लेती है, पति बना लेती है, प्राय लड़की को पत्नी बना लेती है। और कितना ही एक दूसरे के लिए मरना पड़ता है, और बीच में चवनियां ठनियां धिया पुत्र निकल आती है। पढ़ाना कितना मुश्किल, इनको पालना कितना मुश्किल, बीमारियां इन पर कितनी लग जाती है। इतना जरा देखो, सोचिए, मैं नहीं सोचना है। आप संसार की यथार्थता को देख लो। इन दो बच्चों को पढ़ाने लिखाने बड़ा करने में कितना धन चाहिए, मां की कितनी कुर्बानी चाहिए, बाप का कितना कुछ कुर्बानी हो। बिल्कुल आज के लिए यह कहा जाता है, नर्द क्या सोने दी एट गले तो नर्द बच्चा पल्ले, सोने दी एट गले तो नर्द बच्चा पल्ले। बड़ी भारी माँ बाप की कुर्बानी हो तब ये बच्चे पढ़ते हैं। तो बड़ी भारी कुर्बानी की पढ़ाई जाएगा, कितनी मुश्किल है, कितनी ट्यूशन। शायद कोई मेरा बच्चा हो जो बिना ट्यूशन के कामयाब हो जाता हो। कोई ऐसी चाल चल पड़ी है, ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, जिसको नाला बांधना नहीं आता, रबड़ के हमें लगा दिए प्लास्टिक रुस्टक, उनको ट्यूशन। आज साल कहलाता मम्मा ट्यूशन पढ़ जाते का बात जो बोल नहीं सकता, उसको ट्यूशन का तरीका आ गया। ट्यूशन रख देंगी,
किस दी जेडे मास्टर जी कहते हैं, वो कहते हैं मेरी ट्यूशन रखवाना, मम्मी ने कह देना। बिल्कुल मतलब यही होता है, वरना उनको कहने का मतलब ही क्या होता है। तो ये सारा कुछ, कितना कुछ मरना पड़ा। चलो बड़ी कुर्बानी, यहां के मेरे मन को, मेरी छाती पर चोट लगी, यहां जब इतनी बड़ी कुर्बानी बेटे बेटियां बनाए, शादी के लिए लड़की बनाई पराए पुत्र के लिए, और लड़का बनाया पराई धी के लिए, इतनी बड़ी कुर्बानी करने के बाद चलो वो ले गए, हमें बड़ी खुशी होती। आगे कोई देश के काम आते, समाज के काम आते, अपना परलोक बनाते। वो दोनों जाके क्या कर रहे, छलांगे मार रहे गए अनेक बच्चे पैदा करने के लिए, अपनी सेहत को तबाह करने के लिए। क्या माँ बाप कुर्बानी करके रह गए इसी काम के लिए, विलासता के लिए? क्या मेरी बच्चियों ने अपने आप को गला दिया एक विलासता के लिए? तो क्या उसकी विलासता पूरी हो जाएगी? कदापि नहीं। सेहत आपकी तबाह, उसकी तबाह, और ज्यादा अगर विलासता में जाएंगी बीमारियां लग जाती है, गंदी से गंदी आपको और उसको है। फिर डॉक्टरों क्या बार बार धक्के खाने पड़ेंगे, नीली पीली लाल गुलाबियां दवाइयां पीनी पड़ती हैं, कितनी टीके लगाने पड़ेंगे, और टीके भी आजकल ज्यादा पीछे लगते हैं। बेशर्मो, जने कने के सामने अपने कपड़े खोल के रखना पड़ेगा, और मारेगा टीका पीछे, और टीके पक भी जाते हैं, इतना बड़ा फुटबॉल बन जाता है, फिर उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कितना बुरा हाल है समाज में, अगर आप देखो तो कितना बुरा हाल। मां बाप मर गए सिर्फ इस गंदगी के लिए। जहां को सही रूप में देखो, आपका मन चिल्ला उठेगा, भाग चलेगा भगवान की ओर। आपका दृष्टिकोण बदलो। मैं कोई बनावटी बात बना रहा हूं, नॉट सपोजिशन, नॉट इमेजिनेशन, इट्स फैक्ट लाइक एनीथिंग। हमारी आंखों के सामने है कितना बुरा हाल। और आपके जाति का बच्चा ले लेती हूँ पेट में, नाना प्रकार के काम करने पड़ते, इधर जाओ उधर जाओ, बच्चे की पोजीशन बदल जाती है। कितनी, जैसे हम आज से काटते थे कागज, इस तरह आपका पेट काटा जाता है, जिसे आप बोलती है सिजेरियन या मेजर ऑपरेशन। कितना बुरा हाल होता है आपका। ये सारी चीजें आंखों के सामने रखो, वैराग से भर जाएगा आपका मन कि ये संसार है, इसको संसार कहती हैं। जी सरकार, फिर आगे पढ़े लिखो जो आपकी औलाद होती है वो कैसी होगी, मुंह जोर, एक नहीं मानेगी आपकी, क्योंकि आप फॉलोअर नहीं है भगवान के और भगवान के ज्ञान के। यू आर नॉट फॉलोअर, यू आर दी फॉलोअर ऑफ संसार, एंड संसार इज दी फॉलोअर ऑफ कंचन कामनी कीर्ति। और उसी आधार पर बच्चे पैदा हुए हैं, आपके खून से बच्चे पैदा है, खून में वही सेल है रजोगुनी, उसी सेलों के इकट्ठे होने से ऑर्गन बना, और ऑर्गन से आपके बच्चे बने। हाय, तो बच्चे कैसी हो, ओबीडियंट ना अवज्ञाकारी, नॉन ओबीडियंट, डिसोबे करने वाले, फिर आप दुखी होते रहेंगे। इन सारी बातों की गहराई में जाओ, मेरे से भी ज्यादा आपका मन भगवान की ओर चल पड़ेगा। एज इट इज, ये है संसार। नहीं, मैंने इस संसार में नहीं आना, अब तो मैं आ गया, नहीं आना, आओ भक्ति कमाओ। भक्ति में कोई घर नहीं छोड़ना, दर नहीं छोड़ना, गली नहीं छोड़नी, दृष्टिकोण बदल जाएगा, अर्थात हमारी अंदर की ओवर हालिंग हो जाएगी। अब दृष्टिकोण में संसार है, फिर दृष्टिकोण में भगवान। आहा, अब विचार क्या है संसार संबंधी, फिर क्या होगा भगवत संबंधी विचार। अब कर्म होते हैं स्वार्थ के आधार पर, फिर कर्म होंगे भगवान के आधार पर। भगवत संबंधी इरादा, भगवत संबंधी विचार, भगवत संबंधी कर्म, हो गया बेड़ा पार। वो अध्याय भगवान जी चला रहे हैं, बड़ा इनकलाबी अध्याय, बहुत लाभ उठाया गीता जी से। आपकी इस जात ने, गीता के फॉलोअर ने बहुत फायदा उठाया इस तरीके से। गोविंद ज्ञान से बहुत लाभ उठाया, पर भक्ति प्रेडोमिनेट कर गई, निकल गई आगे। आप भी उठाओ, उठाओ ना बच्चे, केवल आपके लिए बैठा हूं, व्यास गद्दी पे बैठा हूं तो आपके लिए किस तरह आपकी अपलिफ्ट हो जाए, किसी तरह आप निकल जाओ। कितनी वो कुर्बानी सप्ताह रखवाती है, कह रही थी हमारा 8 लाख रुपया लग गया सप्ताह रखवाने में। भागवत पुराण का सप्ताह बलदेव नगर में रखा गया, उधर स्टेशन वाले कह रही थी हमारा जी 9 लाख लग गया। उन्होंने 2 लाख लिया, 7 लाख हमें दान में दिए गए। कितना लगता है रुपया। और यहां देख लो, यहां कुछ नहीं लगेगा, बसें भी तैयार है, ठंडे पानी भी तैयार है, ये भी सब कुछ तैयार है। जाना ना हो वो घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा कभी ना करना घर की मुर्गी दाल बराबर, कि भगवान ने इतना कुछ किया है, हम भी जरा लिफ्ट ले ले, हम भी अपने आप को ऊंचाई पे ले चले। और वो सब कुछ हमारे पास है, हमने आपको बताना है हाउ टू हैंडल, हाउ टू अप्लाई,
हाउ टू यूटिलाइज। भक्ति का सब सामान हमारे पास है। जैसे लेबोरेटरी में जाती है तो सब जितने होते हैं अपने डिमॉन्स्ट्रेटर हमें सारा सामान दे देते थे। लो भाई आप तुम ऑक्सीजन जनरेट करो। बड़ी बड़ी मेज होती थी, आप सब जानते हैं। एक मेज पर शायद हम मेरी ख्याल है 4 खड़े होते थे और चारों ने एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे। तो सारा सामान वो देते थे डिमॉन्स्ट्रेटर। कोई हो तो हमने यू पेंसिल मार देनी, आज क्या चाहिए फला चीज अभी मिलाता हूं। सब चीजें इस तरह भगवान ने सब कुछ अंदर दिया है और ये डिमॉन्स्ट्रेटर भी दे दिया। मेरा दर्जा बिल्कुल, अगर हम कहेंगे मन एक प्रयोगशाला है तो भगवान का एक अनुभवी या शराबदा प्यारा वो फिर डिमॉन्स्ट्रेटर है। जो आपको चीजें सब अंदर पड़ी है, साइंस के कमरे में सारी चीजें पड़ी होती है, वो निकाल निकाल के सप्लाई करता है। देन यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू यूटिलाइज। सब कुछ हमारे अंदर है। भक्ति की एहतियात तक कमाई करनी है। हमारे से जानकार आपको वो देते जाएंगे और समझ सिखाएंगे, इसको ऐसे अप्लाई करो। दैट्स ऑल। बड़ा ही मार्ग शानदार, बड़ा मीठा तर्ज। मेरी बेटियों में अपनी कसमें दिला रहा हूं, तर्ज आपकी बात बहुत आसान मार्ग है। कोई नया नहीं, कुछ नहीं करना, दृष्टिकोण बदलना, वही घर वही बार वही कर्म सर्वस करते रहो। इस मार्ग में कितनी मेरे भगवान ने करे जिस कदर उस पे लाज। आप दुकानदारी करते रहो, आप प्रोफेसर है, टीचर है, कुछ भी आप कर रहे हो, आप पढ़ाती हो या क्लिनिकल जॉब में हो, एनी यू आर, इट में भी, लेकिन करना क्या, दृष्टिकोण बदल गया है। कितना अच्छा मार्ग है। बना लो परलोक में देवियों, पन्ना लो, पूरा उत्साह भरो के 12वां अध्याय शुरू हो गया। मैं अपने आप को ऐसा बना लूंगी, मैं अपने आप को ऐसा कर लूंगी। बस कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा बदलना है। कुछ नहीं कर, थोड़ा सा बदल देना है, थोड़ा सा सेट करना है। चीजें सारी पड़ी है, सेट करना है। जैसे मेरे को पीपल का पत्ता बार पीपल है, कई बार मत जाओ, मुझे पीपल का पत्ता चाहिए, मैं ले आती हूं, नहीं। मैं कागज से कट के दिखा देती हूं, नहीं। मैं आपको ड्राइंग दिखाती हूं, नहीं। पीपल का पत्ता है, कहां है? सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को सेट करना है। ये दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा लगा। पीपल का पत्ता है पर सेट करना है। कैसे? ये देखिए, वी हैव टू सेट। अच्छा, अंगूठी और उंगली को यू सेट करके ये पीपल का पत्ता जरा और नीचे ले लीजिए और उसके ऊपर ये पीपल, कहीं लेने की जरूरत नहीं। वी हैव टू सेट ओनली आवर फिंगर्स। ये अपनी फिंगर को सेट कर दिया। भक्ति कहीं से लेनी नहीं, हमारे अंदर है, सिंपली वी हैव टू सेट। हमारे जैसे आपको सिखा देंगे, आप सेटिंग कर दें, रीसेटिंग। पहले रॉन्ग सेटिंग है, अब हमने रीसेट करना है और राइट सेट करना है। जैसे मैंने पीपल का पत्ता डिमॉन्स्ट्रेशन दिया आपको, ये तो है हमारे पास। हमने विशेष पर उंगलियों को सेट कर दिया और साथ मिला दिया है। तो पीपल के पत्ते के बोरी का ड्राइंग, इसके हमारे सामने डायग्राम हमारे सामने आ गया, बिल्कुल ये ऑपरेटर हमारे सामने पीपल के पत्ते का आ गया। इसी तरह बुद्धि और मन को हमने सेट कर लेना है। इधर भगवान की भक्ति की बातें बता रहे हैं, मेरे जैसे आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, समझा देंगे, बेड़ा पार हो गया। भारत शुरू से अब तक यही तो करता आ रहा, आगे आगे चलता है। भगवान खुद चौथे अध्याय में कह रहे, यू ही नस्ल दर नस्ल आया है योग। आगे आगे चलता आ रहा, आगे आगे आगे। ऋषियों ने शिष्यों को दिया, शिष्यों ने फिर अपने शिष्यों को दिया, उन शिष्यों ने फिर उनको दिया, फिर उनको दिया, फिर उनको दिया। गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव ने मुझे दिया, मेरे जैसे आपको अंतःकरण में रख रही। इसी तरह दुनिया का, मैं यूं कहूंगा, इसी तरह भक्ति का चलता है। ये दौर ऐसे चल रहा। सैनी बन जाओ मेरी देवियों, सैनी बन जाओ। अपने शरीर का दुरुपयोग न करो, अपने अंगों का दुरुपयोग न करो, अपने दिमाग का दुरुपयोग न करो। इसकी राइट यूटिलाइजेशन है। जो अंग बाहर के हैं और जो अंग अंदर बुद्धि मन चित्त अहंकार, इसको भगवान की ओर लगा दे। जैसे भारत का पानी रावी का हमने भारत की ओर लगा दिया, इस तरह रब के दिए हुए अंग अंदर के बाहर के परमात्मा की ओर लगा दे। फकत मेरी खातर तू, ओ भारत की धार्मिक जनता, याद करो भगवान का चोटी का कल्याणकारी पाठ। फकत मेरी खातर तू हर काम कर,
पहले हम काम की खातर, क्रोध की खातर, लोभ की खातर, शारीरिक प्यार की खातर ये कोई बात बनी, अपनी तबाही तेरी जाती लवा फेर करती फिरती है और ये नहीं जानती कि इसका परिणाम क्या है। नाना प्रकार के दुख, सेहत की तबाही, डॉक्टरों की मुताजी। जितने आप शारीरिक प्यार करेंगे तो शरीर के अंगों का दुरुपयोग हो जाएगा। दुरुपयोग से नाना प्रकार की बीमारियां, भोग से रोग, भोग से रोग और रोग से शोक। ये आपका भारत अनादिकाल से चला चला के कह रहा है, त्रेता युग से, द्वापर से, कल युग से, कि जितना इंसान भोगी उतना रोगी, जितना रोगी उतना शोकी, नाना प्रकार की मुसीबतों में मुब्तला हो जाएगा। और मैं आपको योग सिखाऊं, भोग तो जहान ने सिखाया, योग सिखाएगा रब दा प्यारा। और योग से जीव का कल्याण हो गया। आहा, अपने मालिक की जात में समा गया। भोग जहान में धक्के देता है और योग मालिक में एक में कर देता है। योग का मतलब ही यही होता है, सब्लिमेशन, एक में कर देना मालिक के अंदर। अंदर के जीवात्मा जो पार्ट एंड पार्सल भगवान का है वो अपने मालिक में मिल जाती है। चल सुख शांति आराम चैन करा। जैसे बच्चा कोई अपने घर से बिछड़ गया, धक्के खा रहे कई गलियों में, एक को तरस आया, अपने कंधे पर बिठा लिया, एक टांग इधर एक टांग उधर, शाबाश, गली गली घूम रहा, हाथ में टल ले लिया, पहचानो बच्चा किसका है। एक गली से दूसरी, दूसरी चौथी, नावी गली में जाकर चिल्ला उठी, बच्चा हमारा। और वो भी कूद के अपनी अम्मा के पास गया, अम्मा। बच्चा आज जो है सवेरे 9 बजे से बाहर निकल गया कहीं, आज शाम को उन्हें 4 बजे मिल रहा। कितने घंटे हो गए, वो भी गली गली जा रहा है। परमात्मा तेरा भला करे। ये तो योग भी जीव जो कई जन्मों में धक्के खा रहा है, अब मेरे जैसों ने क्या ज्ञान का टन ले लिया और इसी जीवात्मा को जहां से गुम हुआ है परमात्मा में मिलाना चाहते हैं, उन्हीं में हम एक में करना चाहते। बस तरीके 12वां अध्याय बता रहा है हमें। तो जब ये कसमें खा लो कि मैंने इस जन्म में तो मालिक की जात में समा जाना। बड़ा आसान तरीका जो 12वें अध्याय में भगवान अब बताने जा रहे हैं। वेरी वेरी इजी। कर्म योग नहीं इतना, ज्ञान योग भी इतना आसान नहीं, भक्ति योग बहुत आसान है। यही अर्जुन का भला हो भला हो भला हो जिन्होंने ये प्रश्न किया है, प्रभु साकार का मार्ग आसान है, यानी मैं सीधे शब्द बोलूं आपको, साकार क्या, ज्ञान का मार्ग आसान है या भक्ति का मार्ग आसान है। अर्जुन दोनों ही मार्ग मेरी जात में ले आती है, लेकिन जब आपने तुलनात्मक अध्ययन किया, तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी, तो कंपैरेटिव स्टडी में भक्ति ज्ञान की अपेक्षा सुगम सरल सुबोध, सुगम सरल और सुबोध, और इसे अपनाया जाना भी बड़ा आसान। समझी मेरी बेटी? अब मैं जैसे जैसे महाराज जी की बताते जाता हूं वैसी वैसी अपनाई जाओ, वैसी वैसे अपनाई जाओ, वैसी वैसे। ये कहते हैं मुझे फिर याद आ जाते हैं, घर की बातें बड़ी याद आती हैं। क्या वो माँ भेजती थी हमें स्कूल सवेरे सवेरे, हाँ तो क्या होता था, पता तू मेरे पास बैठ, माँ देख लिए टाइम तो सवेरे बड़ा, सर्दियों में बहुत थोड़ा होता था, तो करते गए बच्चे कोई बात नहीं, तू खानी शुरू कर, मैं पकाने जानी है, तू खाने दे, जितने में तू एक रोटी खाओगे इतने में दूसरी पका के लगे रखेंगे। है वेरी गुड। इसी तरह आपकी बार में जैसे माँ ने मेरे साथ किया, इसी तरह मैं समझाता जाता हूं, आप पक्का करते जाओ, साथ ही साथ पुट इनटू प्रैक्टिस, मेरे से समझते जाओ साथ साथ और अपनाते जाओ। फिर देखिए मेरे मालिक आपको अपनाते हैं या नहीं, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मेरे दयालु प्रभु आपको अपनाते हैं कि नहीं। किसी विशेष कारण से उन्होंने मुझे बिठा रखा है ना, विशेष कारण से उन्होंने मुझे भेजा है ना आपके लिए, वरना आमतौर पर मेरे जैसे स्पीकर, मेरे जैसे ओरेटर, मेरे जैसे प्रीचर नहीं बैठ सकते एक जगह, जिनको भगवान विशेष शक्ति दी देती है। लेकिन पूरा प्रेम मेरे पर काटती है कि उड़ ना जाए, और आपके लिए बिठा दिया काग भुषंडी बना करके। इनको समझाओ, इन कौवों को हंस बना दो, कौवों को हंस बन जाओ। साथ साथ सुनो, अब की बार में ये प्रार्थना कर रहा हूं, और साथ साथ जैसे मां ने पकाया हमने खाया, पकाया ताजा पकाई जा रही, हम खाई जा रहे हैं, इस तरह मेरे से सुनी जाओ और अपनाई जाओ, ताकि जब मैं आधी गीता 12वां अध्याय सुनाऊं आप मेरे भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाए। कुछ नहीं करना बेटी,
जो गंद घोला है वो बाहर निकालना है, और जो अंदर बुद्धि है, मन है, प्रेम है, उसको रीसेट करना है। जैसे ये उंगलियों का, मैंने उंगलियां भी थी, सब कुछ था, रीसेटिंग करके पान का पत्ता, पीपल का पत्ता बना के रख दिया। ये रीसेटिंग है। कोई मैं बाहर से कोई चीजें लाया हूं, इसमें बुद्धि भी है, मन भी है, चित्त भी है, प्रेम भी है, हाँ, हमने रीसेट कर देना। और उसमें अच्छा, अगर यहां कोई गड़बड़ होती मैं हटा देता। अब जैसे मैंने उंगलियां यूं करनी थी और यहां कोई चीज यूं होता, ये इसको फेंक जाता, इसको फेंक, इसको परे फेंक, आप खाली होगी। इस तरह कुछ चीजें परे फेंकनी पड़ेंगी। क्या खबर में काम की वृत्ति ज्यादा है, परे फेंको। लोग की वृत्ति ज्यादा, परे फेंको। और वृत्ति की ज्यादा, परे फेंको। मन मेरी उंगलियों की तरह खाली हो जाएगा आपका, और वो रीसेट हो जाएगा। आपकी रीसेटिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि अनवांटेड क्वालिटीज बतेरी आपके अंदर है। बेटे अनवांटेड को आप मन भाषा में कहेंगे अवांछनीय तत्व, जिसको हम हर सुबह शाम महाराज जी को आरती उतारती बार प्रार्थना करते हैं, विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा। ये बात ही है, ये हमारे लिए हिंड्रेंसेस या बैरियर बन के रह रही है। इनको हटाना कईयों के लिए मुश्किल हो जाता है। जिनमें तीव्र वैराग ना हो मेरी देवियों, तो उनके लिए जरा कुछ आसान नहीं रहता, वरना और कुछ भी नहीं। इनको हटाना है और अंदर बुद्धि मन को रीसेट कर देना है, तो क्या होगा? ख्याल उसके वश में, मन मेरे साथ हो गया भगवान की जात में तलीम। और थोड़ी सी हटाना मुश्किल पड़ जाता है, लगाना तो आसान हो जाता है। मेरी उंगलियों को बीच में था, मैं हटा देता, उंगलियां फौरन सेट हो जाती। इसलिए हटाना, अगर यहां पर कुछ थोड़े थोड़े होते, अब मैं कैसे ऐसे का दर्द चीखें निकलती मेरी, तो उन्हीं को जरा चीरा चूरा दिला के ठीक करना होता है। ये गंदी कहीं में काम बढ़ा हुआ है, क्रोध बढ़ा, लोभ बढ़ा हुआ, अहंकार बढ़ा हुआ, बार मुख्ता वृत्ति ज्यादा है, मां के साथ बड़ा मोह है, पत्नी के साथ, पतिदेव के साथ, या कहीं मन लगा रखा है, तो मन बार भागता, उसको अंतर करना, इसलिए आपको मुश्किल पड़ जाती है। सुनो मेरी यसु से 12वां अध्याय, जो कि भगवान ने कहा ये भक्ति का मार्ग बड़ा आसान है। वेरी गुड। भक्ति का मतलब बता चुका हूं, दिव्य प्रेम जो हमारे पास है, इसमें हमने खराबी क्या मचाई है? इसमें वासना भर दी है, और क्या भर दिया? स्वार्थ भर दिया। तो ये दिव्य प्रेम मुंह बन गया, यानी अपवित्र हो गया। इसको हटा देना, क्योंकि हमें पता लग गया इस तरीके से हमारा कल्याण होना है। वासना गई, और जो उसमें स्वार्थ था वो भी गया। तो क्या रह जाएगा? जब ना माइनस वासना माइनस स्वार्थ इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूं? मन में से हमने क्या किया? मन में से वासना भी कर दी माइनस, हाँ, स्वार्थ भी माइनस कर दिया। आगे इज इक्वल टू, इधर मैंने लिखा मन, अब मन में से मैंने लिखा माइनस वासना माइनस स्वार्थ इज इक्वल टू गॉड। वेरी गुड। हमारे महापुरुष कहते हैं मेरे बच्चों, इज इक्वल टू परमार्थ। अभी गॉड तो नहीं ना, अभी तो परमार्थ की कमाई भी तो करोगे ना। बड़ी अच्छी बात होती वालिया जी, अगर इज इक्वल टू गॉड, गॉड के लिए प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है ना। याद रखना कितना अच्छा कह गए महापुरुष। माइंड में से माइनस कर दो वासना, फिर माइनस कर दो स्वार्थ, इज इक्वल टू परमार्थ, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। अब उसकी थोड़ी कुछ देर कमाई करोगे, देन इज इक्वल टू लॉर्ड कृष्णा। थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। बढ़िया सर। फिर मेरे जैसे डिमॉन्स्ट्रेटर आपके पास है, आपको समझा देंगे, बता देंगे। जहां भी कोई डिफिकल्टी, चूंकि आप जिस मार्ग पर आप लगे हैं, इस मार्ग से चल के हम आगे आ चुके हैं, तो हमें तजर्बा है, आपको समझा देंगे। आओ इस जन्म में या अब की बार जो मैं शुरू कर रहा हूं 12वां अध्याय, भगवान की श्री चरणों को चूम कर साथ ही साथ अपनाते जाना, मुबारक। साथ ही साथ इसी जीवन में उतारते जाना। और कोई भी कोई बात तो मुझे बिल्कुल ना आगे जन्म वाली आप क्वेश्चन आप मेरे पे डालते जाना। कहीं भी कोई गड़बड़ मचे इस 12वें अध्याय में मेरे समझाने में या आपके समझने में, कोई भी गड़बड़ मचे, मैं तैयार हूं। मेरे भगवान मुझे विशेष ताकत देंगे उसको समझाने की, जो क्या भगवान ने विशेष शक्ति से मुझे कहा है कि आप इन्हें सुनाइए 12वां अध्याय विस्तार के। ताकत उन्हीं की भरोसे तो मैं सुनाने जा रहा हूं। तो भगवान ने कह दिया, अर्जुन ने यही पूछा है। मेरी देवियों मुबारक, 12वें अध्याय में प्रवेश कर जा रहे मेरे सज्जनों। आप सारों को
मेरी हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। भवन के जर्रे जर्रे को मेरी बधाई, इर्द गिर्द मुस्कुरा रहे प्रकृति के वृक्षों को मेरी बधाई। हम 12वें अध्याय में बहुत क्रांतिकारी, कल्याणकारी अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। कई वर्षों के बाद इसमें अध्याय में जा रही है। लो, भक्ति के विषय बतला दिया। इसका शुभ नाम भी भक्ति योग है। भक्ति के माध्यम से योग का अर्थ क्या था बच्चे? मिल जाना। योग का विपरीत अर्थ क्या है? वियोग। तब होता किसी शब्द को समझना हो उसके विपरीत अर्थ लो। इसका विपरीत अर्थ क्या? बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। ये एक नुक्ता पकड़ लो भारत का। किसी भी शब्द को समझना हो उसका विपरीत अर्थ, अपोजिट वर्ड है। दिन क्या होता है? दिन का विपरीत अर्थ रात। अब समझ आ गई दिन क्या होता है। फॉर रन, गुड मैन। गुड मैन क्या होता है? इसका विपरीत अर्थ बैड मैन। आप समझ आ गई, आप समझ आ गई, आप समझ आ गई। देन यू विल बी एबल टू पिक अप। फोन पिकअप कर लोगे मेरी देवी, उसका विपरीत अर्थ है। अच्छा, कोई क्या नारी क्या होती है? कोई ऐसा घुघू हो नारी तो नर, विपरीत अर्थ। अब समझ आ गई, अब समझ आ गई, अब समझ आ गई। यू वाला नर और यू वाली नारी। हाँ, अब समझ आ जाएगी। अच्छा, इस तरह भक्ति शब्द है, इसका बनाइए विपरीत अर्थ। भक्ति क्या होता है? भक्ति का विभक्ति, जो टुकड़े कर दे। भक्ति जो टुकड़े ना हो, सालम है खाई। मैंने बताया था कल परसों आपको, भक्त क्या होता है? जो विभक्त ना हो, जिसके मन के टुकड़े ना हो। संसारी आदमी क्या होता है? टुकड़े कर रखे हम अपने प्रेम के। कुछ मां को दिया, कुछ बाप को, बहन को, भाई को, कुछ प्रेम हमने बांटा हुआ है। तो जब भक्त बनता है तो चारों ओर से अपने प्रेम को खींच लेता है। भगवान का वो फरमान, सुकेड़े जो हर शायद से अपनी हवा, वो भक्त होगा। और ऐसा प्रेम जो पूर्ण रूपेण मालिक में सेंट्रलाइज कर देगा, हम शुरू करने जा रहे हैं। फिर ये मालिक में मिला देगा। अर्जुन उवाच, उस समय का चोटी का भगवान का प्यारा अर्जुन। शब्द अर्जुन नहीं होता तो शब्द अर्थ वो हटा दो, छोटे की मात्रा हटा के बोलो अर्जन, कमाना। टू अर्न है कमाना। क्या? परमार्थ की कमाई कमाने वाला। अच्छा 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 अच्छा, परमार्थ की कमाई होल्ड कर, होल्डिंग। परमार्थ की कमाई संग्रह करने वाला। कितना प्यारा शब्द है, संग्रह। संग्रह करने वाला, जिससे परमार्थ की कमाई कमाने का शौक हो, उसे उसे क्या बोलेंगे? अर्जुन। एडजेक्टिव बन गया अर्जुन। शब्द अर्जुन नहीं, शब्द तो अर्ज होता। अर्जन शब्द है, कमाना, टू अर्न। और जो बहुत कमाई कमा चुका है, परमार्थिक कमाई इकट्ठी कर चुका है, अर्जुन संसारिक कमाई इकट्ठी कर चुका है, उसको क्या शब्द, एक शब्द में क्या बोलेंगे? धन, पदार्थ, हीरे, मोती काफी इकट्ठे कर चुका है। पूंजीपति, कमले, पूंजीपति। और इधर क्या कहेंगे? बहुत कमाई कर अर्जुन, बहुत सी कमाई इसने इकट्ठी कर ली। तब ऐसे नाम भी क्या सोच के रखा हुआ। अब हमें नहीं लेना कुंती का पुत्र तो ये पार्थ, वो हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप में अगर बात करनी हो तो हम कहेंगे कौंतेय या पार्थ। हाँ, लेकिन अब तो हमें तो बात करनी है अब परमार्थिक, आध्यात्मिक। अच्छा, तो फिर नाम हो गया अर्जुन। क्या? परमार्थ की कमाई इकट्ठी कर चुका है। जो इकट्ठी करने चाहता है, नहीं, शब्द ऊ लग चुका, वो फिर होता अर्जन। जरा देखिए फर्क क्या? अर्जन कमाई करने वाला, कमाई कर चुका है, तो फिर क्या बोलेंगे? अर्जुन। सियाने बन जाओ ना। और जहां तक मेरे भगवान ने मुझे समझाया, मेरे से समझ लो। अर्जन हो गया तो कमाई कर रहा है, और ऊ लगा दिया तो कमाई कर चुका है। ऊ जो लग गया, that has been earned, कर चुका। अच्छा, ऐसा होनहार। तो ये सारे प्रश्न इसको करने की जरूरत ही कोई नहीं। लेकिन हम कैसे तरते? अगर अर्जुन जानबूझ के मचला ना बने, मचला है मचला,
जैसे माँ आप सवेरे उठा रही है, उठना नहीं चाहती, आप सुन भी रही हो आवाज लेकिन नहीं बोल रही, मछली माँ को ही पता है, आकर माँ ने पेट में 9 महीने रखा है कि सुन तो रही है पर उठती नहीं, फिर मुक्का मारती है आके, मछली बनी हुई है, हाँ मछली बनी हुई है, मछली मतलब आवाज तो आ रही है लेकिन ऐसे लेटी भी सुनी कोई नहीं। अर्जुन जानबूझ के मछला बना हुआ है, इसे प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं। जो सजनों देवियों मछला बना है, अगर ये मछला ना बनता हमें कैसे पता लगता, भगवान की रास की बातें प्रकट कैसी होती। शाबाश, लो उस समय का चोटी का भगवान का भक्त हमारे आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के लिए प्रश्न करता। अर्जुन उवाच, क्या कहने लगा, एवं स्तपयुक्ता ये भक्ता त्वाम परिउपासते। अगर आप गीता जी लाएंगे तो आपको उच्चारण भी मैं सिखा दिया करूंगा, मैं बोला करूंगा तो आप देख रहे भी आपका उच्चारण ठीक है, शब्दों को किस तरह बोलना होता है ये भी आपको ज्ञान हो जाएगा। एवं स्तपयुक्ता ये भक्ता त्वाम परिउपासते ये चेपि अक्षरम आव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हर श्लोक के बाद हमें ये बोलना होता है महामंत्र हरिओम तत्सत, अर्थात वही परमात्मा ही एक सत्य है। हर श्लोक बताया जाता है कि केवल भगवान ही सत्य है, बाकी ये सारा संसार थोड़ी देर का खेल है। हर श्लोक के बाद बोला जाता है बेटे, क्या बोला जाता है, हरिओम तत्सत। तत् मैंने वो, सत मैंने सत, ओ मैंने भगवान का पावन नाम, भगवान का पावन नाम का वाचक है ओम, ओम वाचक है भगवान के पावन नाम का। तो तत्सत वही केवल सत्य है, ताकि हर श्लोक के बाद मन को पता लगता रहे केवल वही सत्य है, ये थोड़ी देर का खेल, इससे मन उठता जाएगा, उनमें लगता जाएगा, ऐसे लग जाएगा मन, ऐसे लग जाएगा। आगे जरा करो 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 करो, करो फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मन ऐसे ही लग जाएगा, बार बार ये पढ़ेंगे तो बोलेंगे हम महामंत्र हरिओम तत्सत हरिओम, ऐसे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा जैसे किसी ने पढ़ा होगा तब तो आप बोल सकोगे। जैसे विमला पता नहीं क्या बोली जा रही है, और बोलो, ऐसे लग जाएगा जैसे बार बार हरिओम तत्सत करने से मन ऐसे लग जाएगा जैसे, अब मैं बोलता हूं हमेशा याद रखना, जैसे अनार के दाने, जोर की चारी बात जो उसकी भारी बात है, कैसे महापुरुषों ने खोज निकाला है, कैसे लग जाएगा जैसे, अनार तो आपने खाया होगा जरूर और काटा होगा, कैसे सटी होते, क्या किसी मशीनरी में ताकत है ऐसे दाने फंसाने की, कैसे फंसे पड़े होते हैं अनार के दाने। वैसे अनार के दाने इंटेक्ट होती हैं, या मैं बोलूंगा अफिक्स होती हैं, ये शब्द और भी अच्छा अंग्रेजी का, अफिक्स बेटे, जैसे उसमें अफिक्स होते हैं इस तरह मन हमारा अफिक्स हो जाएगा, संलग्न बोलते हैं हम अपनी भाषा में, मन इतना संलग्न हो जाएगा भगवान में जैसे अनार के दाने अनार में संलग्न होते हैं, ऐसे ही होगा। क्या कहा, आओ मेरे सजनों एक बार फिर मेरी बधाई लो, 12वें अध्याय में प्रवेश कर लिया। अर्जुन उवाच, अर्जुन महाराज जी से पूछने लगा, क्या एक सेवक के नाते, एक शिष्य के नाते भगवान से पूछने लगा, इंक्वायरी करने लगा। दुनिया में ये इंक्वायरी बड़ी अच्छी होती है, जो भगवत संबंधी इंक्वायरी। दुनिया में इंक्वायरी तो नाना प्रकार की इंक्वायरी होती, इंक्वायरी तो नाना प्रकार की, इंक्वायरी का बड़ी भाषा में पूछताछ, दुनिया में पूछताछ तो नाना प्रकार की होती है, लेकिन ये जो पूछताछ है शिष्य बनकर भगवान संबंधी पूछना, इससे बढ़ के पूछताछ नहीं हो सकती। अर्जुन ने क्या पूछा भगवान से, जो इस तरह भक्ति में सरचार गए, फकत आप ही के परस्तार है, वो जोगी है बेहतर के बातल पर, कपिलम जलजल जात आली के मत। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। बता दिया आपको मेरी मालिक
इस तरह जैसे आपने मुझे बताया, इसी तरीके से जो आपकी भक्ति कमारे गए और केवल आपकी ही भक्ति कमाते हैं, अर्थात और देवी देवताओं की नहीं, केवल आपकी जैसे में लगाया एवं स्तप युक्ता ये भक्ता त्वाम परिउपास, लगातार आपकी स्तप होते बच्चे, लगातार विदाउट ब्रेक, विदाउट फेल, कंटिन्यूअसली। अच्छा, सतत के शब्द ये होते बच्चे, सतत को जरा इसका पर्यायवाची बताइए। सतत का पर्यायवाची निरंतर, संधि कर दो, निरंतर को संधि कीजिए, निर्जमा अंतर, अंतर नहीं आने देते, निर्जमा अंतर, उसे कहेंगे सतत, लगातार। इस तरह देखिए जरा, इसी तरह हाँ, जो मन में अंतर नहीं आने देते, भगवान का भजन करते रहते। अब ये आपने देखना है, मेरे लिए विषय है ये। अंतर कब आएगा? जब किसी गैर में दिल लगाएगा, कोई कामना पैदा करेगा, किसी में दिल लगाएगा, तब ब्रेक हो जाएगी, तभी ब्रेक होगी ना बेटी। हाँ, वरना ब्रेक नहीं होती। लगातार आप अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक जाएं, हाँ तो जल्दी पहुंच जाएंगे, पर आपने 2 जगह बीच में ब्रेक की, क्या वो आप एक दिन काफी के बाद थक गए, आक गए, तो फिर आपने रेस्ट हाउस में ब्रेक हो जाती बेटी, उसी टिकट पर ब्रेक। आप 1 दिन 2 दिन रहने के बाद फिर आपने गाड़ी पकड़ी, फिर एक जगह फिर ब्रेक किया। भगवान के प्यारे इस तरह ब्रेक नहीं करते, वो क्या करती है, सदा मेरा पे हम उन्हें ध्यान। दुनिया वाले ब्रेक करते हैं, हमने ब्रेक नहीं करना। किसका चिंता करने जा रहा है? हमने तो लगातार चिंतन करना है, हमने जर्नी ब्रेक नहीं करनी, हमने जर्नी ब्रेक नहीं करनी, हमारी यात्रा लगातार चलेगी, निरंतर। ये जो मानसिक यात्रा है, इसमें ब्रेक नहीं, नो ब्रेक एट ऑल। अच्छा देखिए, एक एक शब्द क्या कमाल का है, एक एक शब्द पर बड़ी भारी रिसर्च हुई जी गीता में। स्टॉप जिसकी ब्रेक नहीं होता, लगा रहता, और फिर इसमें रस आता है, जिसमें रस है उसमें ब्रेक लगाने का दिल ही नहीं चाहता। इसमें क्या रस आता है? अपूर्व रस, जो कभी पहले ना आया हो। रस तो हमने मां से लिया, बाप से लिया, बहन भाई से लिया, यारों दोस्तों से, पढ़ाई से, नौकरी से, अपनी पत्नी से, पति से, इनसे रस लिया, पुत्र धियों को चूमने चाटने से रस लिया। ये क्या रस है? इसलिए इस रस को क्या बोला जाता है? अपूर्व रस, जो पहले ना कहीं से मिला हो। पहले एक शब्द होता है पूर्व, तो जो पहले ना मिला हो तो क्या बोलेंगे? अपूर्व। आए 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 आए, कैसे शब्द व्यास जी ने बना दिए हैं। पूर्व रस, जो पहले कहीं से मिला हो, तो ये रस जो मिलेगा ये है अपूर्व रस, पहले कहीं से ना मिला हो। इसलिए फिर दिल छोड़ने का दिल ही नहीं करेगा, मन उसमें लगा रहेगा। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, इसलिए हमारे अर्जुन कह रही है एवं स्तप युक्ता, इस तरह आपने कहा, वो लगातार लगे रहती है। भगवान ने पिछले अध्याय में ये बात की है, 8वें अध्याय में भी कहा है भगवान ने, क्या ये क्या कहा, क्या मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और जंग का, उसके लिए तो जंग का युद्ध था। हमारे लिए क्या है? कर्म क्षेत्र जिसमें मैं और आप कर्म कर रहे हैं। अब जंग का अर्थ वो नहीं करना युद्ध या रणभूमि नहीं, या जंग का मतलब जिंदगी का कर्म क्षेत्र, जीवन का कर्म क्षेत्र, जिस कर्म क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। जंग के अर्थ जरा विशाल से करना, वो था, उसके लिए जंग था। हमारे लिए वही जहां हम जुट रहे हैं, लग रहे हैं। तो भगवान जी का मुझे याद ही अर्जुन बाहर रंग कर, हाय शब्द कितने अच्छी हैं। माम अनुस्मर, आगे का युद्ध च, 8वें अध्याय में ये कहा है हमारे भगवान ने, माम अनुस्मर, मेरी मीठी याद बनाए रख। हाँ, अब तू कर्म करता रहो। बड़ा मजा आता है, ये तो बड़ा मजा आता है। मेरी मीठी याद बनाए रख, अब कर्म कर। हाय वे खाई, अब जुट, अब लग, आहा, अब अपने आप को लगाए रख, मेरी मीठी याद बनाए रख। अच्छा, मिठास कब आती है? जब मन को पता लग जाए। ध्यान देना, एक एक बात बताई जा रहा हूं। भगवान ने मिठास ऊपर तो नहीं आएगी, ना धरती फोड़ के आएगी, ना मैं कोई अपने अंतःकरण का ऑपरेशन करा के आपको दे दूंगा। तो याद, मीठी याद कहां आती है? मेरा पूरा कल्याण इन्हीं से होना,
अब आपको मीठी याद आने लग जाएगी, अब याद में मिठास भर जाएगा है, अब मिठास में अमृत आ जाएगा। आजमा लो, मेरा कल्याण इनके सिवा कहीं से होना ही नहीं। अर्जुन को कब मिठास आने लग गई? जब उसने मन वचन से ये कहा, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देख बेटे। जब अर्जुन ने क्या कहा तब मिठास आने लग गई। भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो, वह आपके सिवा कौन होगा? गलती का एहसास करें, मेरे से ऐसा नहीं हो रहा था, अब हो गया, बस छुट्टी। मैं ऐसा कर नहीं रहा था, मैं अब कर लूंगा। मैंने क्या करना था, मैंने बेवकूफी से इस पेन को यूं लगा रखा था। हाँ, इसलिए मुझे बार बार मेरा हाथ जाता कि जैसे कोई अंदर ना चूटियों पर ये सांप छूता था छाती के बार बार। अब आपने क्या कहा, अब क्या करते अंदर पता नहीं ये ऐसा होता है। बाबा आप ऐसा करो ना, इस पेन को निकाल के हाँ इधर जेब में रख लो। अच्छा अब तो हाँ अब नहीं होगा। तो जो गुरगुर भी थी अब गुरगुर नहीं होगी, क्योंकि वो बार बार स्पर्श करता था छाती से, तो ओपरा ओपरा लगता था। हाँ तो मैंने क्या कर, उसी को उतर के कर दिया। हाँ तो हम लोगों ने इधर उधर अपने मन लगा रखा था, अब हमने कर लिया, सिर्फ पेन की जगह में रिप्लेस कर दिया, रिप्लेसिंग। हाँ इसी तरह मन को चारों ओर से हटाकर मेरा कल्याण ही भगवान से होना है। अब सेट हो गया, जैसे पेन मेरा सेट हो गया, हिलेगा भी नहीं। इस तरह माइंड सेट हो जाएगा भगवान। अब आपको पेन को हमने बात को जगह बनाई, सिर्फ इसको रिप्लेस किया है, इधर शिफ्टिंग। इस तरह मन को हमने चारों ओर से हटा के शिफ्ट कर देना। अब मौज दे लो, अभी करनी, मैंने भी अभी आपने मुझे राय दी, मुझे बड़ी अच्छी पसंद आई, मैंने इधर कर दिया। इधर जो कुरकुर कुरकुर हो रही थी अब कुरकुर नहीं होगी। काबिले गौर जो बात है बेटी, जो ध्यान योग्य बात है इस श्लोक में, सतत ये लगातार विदाउट ब्रेक कॉन्टिन्यूअसली निरंतर अंतर न पड़ने पाए, ये कैसी होगा? हमारा कल्याण ही भगवान से होगा लगातार। जैसे आपकी जाति बेवकूफी से किसी नर के साथ दोस्ती लगा लेती है तो वह लगातार नहीं याद आती है, लगातार नहीं आप बेवकूफ बन जाते हैं, किसी के साथ लगा बैठते हो, हाँ फिर आती है। तो कब क्या ख्याल आया हमारी जिंदगी में, हम ब्राइट हो जाएंगे हमारा फ्यूचर अगर हम शादी कर ले तो यही भाव जरा इधर कीजिए। अगर मैं अपने मालिक की भक्ति कर लूं, मेरा लोक परलोक दोनों बन जाएंगे, और नहीं बन सकता सिवाय इसके, तो आपका मन रीसेट हो जाएगा और रीडायरेक्ट हो जाएगा भगवान की ओर। अब होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं, लगातार भगवान का चिंतन। सिर्फ ये बात बैठनी चाहिए कि हमारा कल्याण होना ही भगवान से, और कोई समर्थ नहीं सिवाय भगवान के। कई दिन में काम करनी है, लेकिन सो फॉर आवर माइंड इज कंसर्न ऑलवेज इन लॉर्ड कृष्णा, ऑलवेज इन कृष्णा। तब होगा जब ये भाव हो जाएगा, इनके बिना चारा ही कोई, इनके बिना गुजारा ही नहीं। आखिर में एक दृष्टांत देना चाहता हूं। भगवान करे मेरा मन नारियों की तरह भर न जाए। ये बड़ा अच्छा दृष्टांत मुझे अपने हिंदू इतिहास में लगा। चलो ले चलूं, कहां? महाराज जी की द्वारका में। अच्छा, ये बड़े निराले मेहमान आए हैं, भगवान के बाल सखा। कौन? सुदामा, भगवान के बाल सखा सुदामा। एक ही स्कूल में गुरु संदीपनी जी के पास पढ़ते रहे, गुरु संदीपनी के पास पढ़ते रहे। हाँ अच्छा, अब आए सुदामा जी के सारी बातें ये धो लिए, चरण धोए और रो भी लिए, भगवान जी हाय तूने शादी करके बड़ा दुख पाया, ये वो सारी बातें कर ली। और उसके बाद जरा हाथ अपना जरा आगे दृश्य बनाओ, सुदामा जी को अपनी जांघों के साथ मिलाई बैठेंगे। हाँ, और एक हाथ उसके गले में डाला हुआ है, अपने प्यार को ओवरफ्लो करके दिखा रहे हैं। भगवान जी का प्रेम सुदामा के प्रति क्या हो रहा है, छलक रहा है, और इतनी खुशी आ रही है। और 8 रानियां पर देख के दंग रहेगी, कैसे मेहमान तो कभी आज तक आए ही नहीं। भगवान अपने आप को भूल ही गए हैं। 8 रानियां एक दूसरे को दिखा रही, देखना प्रभु जी का कपड़े कपड़े कोई सदबुद्धि कोई नहीं। एक प्रश्न, सुदामा जी, सुदामा जी ऊपर मुंह करो ना, शर्म लाती है। क्यों? हम तो वही है ना। वो ये सोचता कहा ये सम्राट
और कहा मैं गली गली का भिखारी। सुदामा, मित्रता में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। सुदामा अब हंसा। हाँ, मित्रता में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। समझा प्रभु, फिर मेरी ओर मुंह करो ना। सुदामा, एक बात पूछूं, सच बताओगे? प्रभु जरूर। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से मेरी बच्चियों, ओ मेरे देवियों, मेरे सजनों, एक बात पूछूं? हाँ, हम तो ऐसी बातों की बड़े इच्छुक होते हैं कि कहीं से कोई चीज मिले और हम मन को ऊंचा करें। ये अनुभवी की बात लो। सुदामा, एक बात पूछो, कहो, सच बताना। प्रभु मैं बिल्कुल सच बताऊंगा। गुरु आश्रम में थे तो हमारा कितना प्यार था, मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ, तब मेरे पिता तो मुझे ले आए वापस, और तुम्हारे मामा तुम्हें लेके चले गए। हाँ, तो कितने बरस गुजर गए। हाँ प्रभु, बहुत बरस गुजर गए। हाँ सुदामा, क्या मेरी याद आती रही? हाय 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 हाय, ये कौन पूछ रहे हैं? ये महाराज जी पूछ रहे हैं, हमारे स्नेह पूछ रहे हैं। प्यार से जरा यूं पकड़ के जरा ऐसा दृश्य आपके सामने लाइए। क्या तुम मुझे याद करती रही इतने बरस? सुदामा को रोमांच हो गया, आने पाट गए और अन्य मनस्क अर्थात एब्सेंट माइंडेड हो गए। भगवान ने 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखे। सुदामा क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? प्रभु ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो मुझे। सुदामा का जवाब, हमारा भी ऐसा प्यार बनेगा, यही तत्व का अर्थ है। सुदामा क्या सोचती हो? मैंने यही तो कहा, इतने बरस हमारा वियोग हुआ, क्या तुम मुझे याद करते रहे ना? ये 2 मित्रों को पूछने का बड़ा शौक होता है, जब कई दिनों के बाद मिले। माँ मिले पुत्र को कई वर्षों के बाद, पत्नी मिले अपने पति को, पहला प्रश्न यही होगा। जब जहां प्रगाढ़ प्रेम होता है और कई वर्षों के बाद मिलते, पहला प्रश्न ये होता है। अब यही भगवान जी ने भी किया, ये मनोविज्ञान का नियम भी ऐसा है। क्या मुझे याद करते रहे ना? सुदामा चुप हो गया। तो क्या हो गया? 2 मिनट हो गए, मैं तुझे पूछता रहा, तो जवाब नहीं दे रहा। भगवान जी सुनो जरा। प्रभु मैं आप ही के प्रश्न पर इस पे सोचने वाली कौन सी बात है बात प्रभु? क्या मैं उस समय को देख रहा हूं, अपनी आंखों के सामने ला रहा हूं प्रभु। एक एक दिन मेरे आगे भागता जा रहा है और उस समय को देख रहा हूं। कोई ऐसे समय था जबकि मैं आपको भूल गया था, तो मुझे नजर आता है कोई ऐसा समय नहीं दिखाई दिया जबकि मैं आपको भूल गया। जोर की ताड़ी। तब भगवान जी के नैनों में फिर आंसू आ गए है, और सारी रानियां रो पड़ी। हमारा तो इतना प्यार ही नहीं। यही बात है जो भगवान हमारे से हट के इसमें लगे पड़े हैं। मैं उस समय को देख रहा हूं जिस समय में आपकी याद ना की, अर्थात मैं तो कभी भूला ही नहीं आपको। यूं भी तो कह सकता था, लेकिन वो तो समय ढूंढने लग गया। कोई ऐसे मनुष्य समय आया, कोई ऐसी अशुभ घड़ी आई जो मैं अपने प्रभु को भूल गया हूं? कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं ना। मैं तो हमेशा ही आपको याद करता हूं प्रभु। भगवान फिर लिपट गए, फिर रो पड़े। भगवान बड़े खुश होते हैं उस नेक जीव पर जो भगवान के इस शर्त को पूरी कर रहा है। क्या आप पूरी कर रही हैं? या तो सतत शब्द अर्जुन ने कहा है, और भगवान ने अपनी श्रीमुख से क्या 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 कहा? नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य अभियुक्ता नाम। क्या कहा? सदा मेरा पेगम जिसे ध्यान तो मिलना मेरा उसको इस जन्म में तो कर दिखाओ। यही अर्जुन पूछ रहा है। लगातार जो आपका चिंतन करती हैं वो, और जो एक निराकार की तरफ ध्यान लगाती हैं, समाधि में बैठती है वो, इन दोनों में कौन सा मार्ग आसान? तो क्या हमारा मन लगातार जुट गया? नहीं तो क्यों नहीं? अगर सुदामा की तरह आप उत्तर नहीं दे तो क्यों नहीं? कारण क्या? क्योंकि भक्ति का मतलब ही यही है कि भक्त भगवान के मधुर चिंतन में लग गए। माने चिंतन तो करना है, भगवान के क्यों न करे? बाकी तो धंधे हम कर ही रहे हैं, जो भी लेन देना होता है। जितना हमारे में शक्ति दे रखी है प्रभु ने, हमको शर्क वर्क नहीं है, हम हार्ड वर्कर है।
हम जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, लेकिन भगवान की मधुर स्मृति लगातार बनी रहती है ना। साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नबोधक चिन्ह आप सबके आंखों के सामने, खुद ही विचार कर लो। ये बड़ी गजब की अर्जुन ने कहा जो इससे में प्रश्न किया है, एवं सतत युक्ता, इस तरह लगातार ये भक्ता तौम परिउपासते, जो आपके प्यारे भगत आपकी उपासना करते रहते हैं, आपकी मधुर स्मृति में लगे रहते हैं, वो और एक निराकार वाले जो ध्यान में बैठे रहते हैं, वो, इन दोनों में कौन सा हमारे गसान है? यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे सर के ताज हो, मेरी मन के राजा। अब बस यही बात, इस पे गौर करना है, क्या मेरा और आपका मन सतत लग गया लगातार प्रभु का चिंतन? क्योंकि इसमें सारी बात इस सतत की है बेटे, इसमें सारी बात सतत की है। सतत, जैसे कोई मेहमान किसी घर में गया, ये खिला वो खिला, तत्ता खिला, ठंडा खिला, ये बिठा वो बिठा, कपड़े बदलवा, स्नान करवा, ये उन्होंने 2-4-3 घंटे इसी में लगवा छोड़े। घर जिनके यहाँ मेहमान गया, वो की कहता हो, ये ओ मेरे हितैषियों, ओ मेरे हमदर्दियों, ओ मैंने खाना पिलाना बंद कराओ, मेरे पैर दबाने बंद करो, मेरा सिर दबाना बंद करो, है और कोई और चुटकुले सुनाने बंद करो। तो वो मेरे को पूछो मैं आया क्यों? वो इस बात पे जोर दो, रब दे प्यारे हो, मैं कोई पैर दबाने नहीं आया, मैं 4 सब्जियां खाने नहीं आया, और ना स्नान करवा के मुझे बुखार चढ़ाओ। दूसरी बार हो गया स्नान करवा रहे हो, मेरे से पूछो मैं क्यों आया तो ऐसी बोल ही गए। पूछना तो ये था, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर ओ जेंटलमैन, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? आप तशरीफ लाए तो किस लिए आए? आहा, किस तरह आप आए ये पूछो ना। आए पूछने तो ये चाहिए था। हाँ, ये मुख्य बात तो ये थी, वो गौण बातों में लग गए हैं। अब इस श्लोक में मुख्य बात क्या है? सतत परिउपासते, जो लगातार भगवान के सत्संग में अपने कल्याण के लिए आ रही है, और जो समझ चुके हैं कि केवल भगवान जी से ही हमारा छुटकारा, हमारा कल्याण होना, और दुनिया में कोई समर्थ नहीं जो हमारा कल्याण कर सके। कोई देवी देवता और कोई इंद्र उंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश इसके योग्य नहीं है, केवल नारायण ही मेरा कल्याण कर सकते। शाबाश, चारों ओर से मन हट कर एक में लग जाएगा और रस लेने लगे, क्योंकि आपने चारों ओर से अपने बंद कर लिया कि यही है जो मेरे कल्याण करने वाले, इन्हीं से ही मेरा कल्याण होना है। शाबाश, आहा आहा। नल दमयंती कहानी पढ़ो, नल छोड़ के चला गया, दमयंती बड़ी मुश्किल मां बाप के घर में पहुंची, अपनी इज्जत बचाती हुई। शिकारी नलायक ने उसकी इज्जत पर हमला करना चाहा, कैसे अपनी शक्ति से फाड़ के रख दिया। चूंकि आधा कपड़ा तो वो फाड़ के ले गए था अपनी शर्म को छुपाने के लिए, अपने गुही अंगों को छुपाने के लिए। हाँ, तो बाकी बिचारी पर सोची पर करके ऊपर लाई फाड़ फोड़ लिया साड़ी का हिस्सा, तो वो भी तो बेचारा ऐसी नगन नुगन हो गया था ना। बड़ी दर्द भरी कहानी है। तो खैर बड़ी मुश्किल से माँ बाप घर में पहुंची। फिर रीजान कैसे हुआ? ये नहीं कि उसने दोबारा शादी कर ली हो किसी और पुरुष के साथ, बिल्कुल नहीं। करनी तो मैंने उसी पुरुष के साथ है, चाहे वो किस तरीके से उस पुरुष को बुलाया उसने, शादी उसी तरीके से की, गए उसी को बुला लिया, किस ढंग से किस तरीके से। बड़ी दर्द भरी और शिक्षा से भरी शिक्षाप्रद कहानी है। इसी तरह जीव कितने जन्मों धक्के खाता रहा, पर अब मेरा कल्याण तो होना मेरे उसी परमात्मा से है। कौन कह रहा? जीवात्मा, जिससे मैं बिछड़ा हूं। जीवात्मा भगवान का पार्ट एंड पार्सल। ओ पढ़े लिखो जवानों, जीवात्मा पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी, भगवान का अभिन्न अंश। भिन्न होता अलग हो जाए, अभिन्न अलग ना हो सके। भगवान का अभिन्न अंश धक्के खाता रहा है दमयंती की तरह। हाँ, लेकिन आपने मिलना उसने उसी अपने पर नारायण रूपी नल के साथ, किसी और के साथ नहीं, उसी में। कैसे? सतत परिउपासते, यदि लगातार उसमें जुट गया है तो। जैसे दमयंती लगातार उनका चिंतन करती रही,
और बाप को कहती पिताजी ऐसा करो, मैं ऐसा करूंगी, बेटी मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, ये मैं ऐसा सुंबर रखवा दिया, पढ़ना जरा। और कहा कि इतनी देर में सिवाय दमंती नल के कोई नहीं आ सकता था वहां पर, क्योंकि नल कोई वरदान था आकाश मार्ग से आना। बेटी जरा पढ़ना, फिर पता लगेगा आपको कितने दूनी चार। इस तरह कौन नेक जीव कल युग में महाराज जी के साथ में तलीन हो जाएगा? लगातार जो भगवान के चिंतन में लग जाएगा। तो ये कौन होगा? जिसके तीर वैराग चढ़ चुका है, उसका मन इर्द गिर्द धक्के नहीं खाएगा। जैसे चार दीवारी के बारे हमारा मन इधर उधर नहीं जाकर बाहर बैठते थे, इधर उधर आप देख लेते कोई आ रहा कोई जा रहा है। अब चार दीवारी इतनी ऊंची है, बड़ी एकाग्रता पूर्वक आप श्रवण करते, इधर उधर जाए गुंजाइश ही नहीं इधर देखने की, आप बड़े आराम से सुन रहे हैं। इससे लगातार जिनके मन में वैराग है, और वैराग ये भड़का देता है केवल एक मालिक की जात सत्य गए, बाकी थोड़ी देर का खेल है। इसलिए अनेक महामंत्रों के बाद व्यास जी ने सोच के ये आखिरी मंत्र बनाया, महामंत्र, ताकि जीवों में एक वैराग की कमी पूरी हो जाए, और बड़ा सरल सा बना दिया, जिसे 17वें अध्याय में भी आया है महामंत्र। 17वें अध्याय में, हाँ 17वें अध्याय की इसलिए तो कदर बड़ी पड़ी उसमें महामंत्र की व्याख्या। जो आखिरी महामंत्र है, फाइनल एंड लास्ट महामंत्र है, इसको जरा अगर बार बार अर्थ निकाले जाए तो चाहे बड़ा वैराग भड़क उठता है, बड़ा वैराग आता है। अच्छा, सवेरे भी कीर्तन होता है इसी महामंत्र का, आपको भी मैं करवा के तरसा रहा हूं, चूंकि एक 2-3 बार कहलाऊंगा, फिर आरती उतराऊंगा। ये कमी पूरी हो जाती है और मन चारों ओर से हटके एक में लग जाता। आइए फिर, कौन सा महामंत्र बाबा, कौन सा? ये आइए जरा मेरे साथ बड़े प्रेम पूर्वक शामिल हो जाइए और अपने वैराग की कमी को पूरा कीजिएगा। हरि ओम तत् जपा कर ओए महामंत्र गए ये रटा कर हरि ओम तत् जपा कर हरि ओम तत्सत महामंत्र गए ये रटा कर। बहुत अच्छे। हरि ओम तत् जपा कर महामंत्र गए ये रटा कर हरि ओम तत् जपा कर अजी महामंत्र गए ये रटा कर। भला हो व्यास जी का, जिन्होंने ये आखिरी महामंत्र बना के हमें दिया कि भाई केवल उन्हीं की जात सत्य, बाकी जहां रह रहे हो थोड़ी देर का खेल है, फिर हमारा मन चारों ओर से हटेगा, उस सब परमात्मा में लगने लग जाएगा। हरिओम तत्सत जपा कर महामंत्र है ये रटा कर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।